अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? विभिन्न लोगों द्वारा अक्सर सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े थे? ऐसा क्या कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगत सिंह का केस नहीं लड़ पाए थे? इसका सवाल का सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ये वह दौर था जब शूद्र और अतिशूद्र, या यूं कहें कि अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। वह दौर भारी छुआछूत और असमानता का दौर था। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। चूंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह असमानता और छुआछूत का दंश झेलना नहीं पड़ा था। शिक्षित होकर अंबेडकर जब नौकरी करने के लिए बड़ौदा गए तो उन्हें वहां पर किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। सब जगह असमानता का जहर कूट कूट कर भरा हुआ था। तंग आकर उन्होंने अपना काम बदल दिया और अन्य दूसरा काम करने लगे। ऐसे में जून 1923 से अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। छुआछूत की वजह से उस काबिल महानायक को उन्हें बार काउंसिल में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। अस्पृश्यता के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक भी केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अंबेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी। लेकिन केवल वकालत करना ही अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। अंबेडकर कुछ और ही महान कार्य करना चाहते थे, परंतु जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया था। ये वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार न हो, वहां भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। जातिवाद और छुआछूत के उस दौर में अंबेडकर कैसे भगत सिंह का केस लड़ते? वैसे भी उस समय भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय मुंबई में रहा करते थे। भगत सिंह के केस की पैरवी बहुत बड़े जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था, वे ख्याति प्राप्त वकील थे। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम सूर्य नारायण शर्मा था। याद रहे कि अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अच्छे वकील के तौर पर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाते थे। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता है। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर अंबेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। एक पहलू ये भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जब वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया था, तो इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की थी। 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई थी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि विभिन्न कारणों से बाबा साहब वकील होते हुए भी भगत सिंह का केस नहीं लड़ पाए थे। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।
अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल ब्लू वॉइस को जरूर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।